स्वयं कल्कि अवतार कौन से वर्ष जन समाज के सामने आएंगे? 2023 या 2024? कब प्रकट होंगे कल्कि अवतार? नमस्कार दोस्तों, नए वर्ष 2023 आप सभी के लिए शुभमय हो। मैं इस नए वर्ष के आरंभ के साथ आप सभी के सामने एक नए तथ्य के खुलासा करने जा रहा हूँ। आप सभी कल्कि प्रेमी भक्ताओं को मैं मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के महाआगमन का महागाथा सुना रहा हूँ। ओडिया भविष्य मालिका पुस्तक से पूरे पुस्तक प्रमाण सहित मैं आप सभी के सामने श्री कल्कि अवतार के विषय पर महातत्व संबंधित महातथ्य उपस्थापन कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने पूरे पुस्तक प्रमाण सहित मेरा पूर्व एपिसोड्स पर उपस्थापन कर चुका हूँ कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लीला समय पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान महाअवतरण करेंगे धरती पर। वो आज तक अपने सृष्टि चक्र के अंदर नहीं आए थे। हर युग पर केवल उनका अंश अवतार नारायण प्रभु, राम, परशुराम, बलराम जैसे अवतार स्वरूप या श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष होकर अवतरण करे थे। मगर इस युग पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान महाअवतरण करेंगे। वो एक नर स्वरूप को धारण करेंगे। वो नर स्वरूप उनका अंश अवतार हैं। सिद्ध गुरु स्वरूप होंगे। श्री नारायण ब्रह्मदेही स्वरूप होंगे। वो गुरु स्वरूप के श्रीअंग को धारण करके स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान अपने महाजोग माया शक्ति से, अपने महावैज्ञानिक पद्धति से रूप अरूप, स्थूल शून्य, साकार निराकार का महाजोग महामिश्रण प्रक्रिया से स्वयं महादेही या स्वयं महामानव श्री महादेही कहलाएंगे। श्री भगवान ससंपूर्ण मानवदेही होकर स्वयं क्षम होने तक, अर्थात एक साधारण मनुष्य की तरह अपना नित्य कर्म सहित सर्व कर्म क्षम होने तक महागुप्त में रहेंगे। किसी को भी अपना परिचय नहीं देंगे। जन समाज के अंदर होकर भी जन समाज से दूर एकांत में महागुप्त में अपना समय अतिबाहित करते होंगे। तो ओडिशा के भविष्य मालिका के अनुसार वो कौन सा वर्ष, कौन सा महीना पर जन समाज के सामने आएंगे? ये महाप्रश्न के विषय पर महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपने कड़ी चौतीसा मालिका रचना पर जो कहे हैं, हम वो मालिका पंक्ति को आप सभी के सामने उपस्थापन कर रहे हैं। वो मालिका पंक्ति है, निश्चय कलिरे एमंत हेब, नाही विलंब से दूर नहिब, नहिला बोली पड़िब चहल, निज रूप धरिण चक्रधर, निश्चय 24 बाहर होइबे मधु मासरे, परमानंद विष्णु स्वयं परे, प्रकाश होइब निशा अर्धरे, पड़िब घंटा नासी भक्त कष्ट, प्रिय भक्त माने लभिबे तुष्ट, परमाण एहि परमानंद हंस आज्ञा एहि। अब ये पंक्ति को मैं आप सभी को समझाता हूँ। अति ही सरल भाषा पर यहाँ लिखा गया है कि निश्चय कलिरे एमंत हेब, नाही विलंब से दूर नहिब, अर्थात
कलयुग पर श्री भगवान का ये महालीला जरूर होगा। ये महाआविर्भाव लीला होने में और अधिक समय विलंब नहीं है, ना ही अधिक दूर पर है ये महालीला। नोहिला बोली पड़िब चहल, अर्थात भविष्य मालिका से कल्कि भगवान आ रहे हैं, ये सब कह रहे हैं, मगर वो जन समाज के सामने नहीं आ रहे हैं। इसलिए सभी सोचेंगे कि ये लीला नहीं होगा, या अब ये लीला का समय नहीं हुआ है। यही बात चारों ओर प्रोपागंडा हो रहा होगा कि ये सब झूठ है। कोई भी ये अवतार लीला को विश्वास नहीं कर पाएंगे। उसी समय निज रूप धरिण चक्रधर, अर्थात स्वयं चक्रधर भगवान अपना स्वरूप को धारण करके या अपने दिव्य स्वरूप को धारण करके निश्चय 24 बाहर होइबे मधुमासरे, अर्थात निश्चित रूप से 2024 मसीहा पर मधुमास अर्थात बसंत ऋतु के चैत्र मास पर या चैत्र महीना पर स्वयं भगवान बाहर होंगे या प्रकट होंगे। उसके बाद कहा गया है कि परमानंद विष्णु स्वयं परे प्रकाश होइब निशा अर्धरे, अर्थात हमने कहा था कि एक नर शरीर को वो धारण करके आएंगे और वो मानव देही स्वयं परमानंद विष्णु स्वरूप होंगे। उन्हीं के साथ या उनके शरीर में या उनके शरीर को धारण करके स्वयं चक्रधर या स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान निशा अर्धरे या अर्धरात्र में ही प्रकाश होंगे। अब का समय पर पृथ्वी धर्म शून्य हो गया है। संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान को हेय ज्ञान करके सारा विश्व चल रहा है, अर्थात यदि वो दिन रात हो रहा है, फिर भी तत्व में देखें तो मध्य रात्रि की तरह सदा अंधकारमय या घोर अंधकार समय पर पृथ्वी चल रहा है। इसीलिए ये समय को ही अगर हम निशा अर्ध समय कहें तो कोई भूल नहीं होगा। उसके बाद कहा गया है पड़िब घंटा नासी भक्त कष्ट, प्रिय भक्त माने लभिबे तुष्ट, अर्थात वो परमानंद विष्णु स्वरूप ही स्वयं सृष्टिकर्ता निराकार भगवान का एकमात्र भक्त है, क्योंकि इस युग पर स्वयं विष्णु भक्त स्वरूप में आकर स्वयं निराकार सृष्टिकर्ता भगवान को अपने निष्काम भक्ति प्रेम में संतुष्ट करके धरती पर महाअवतरण कराए हैं। अनेक दुख कष्ट यंत्रणा को सह्य करके अपने शरीर पर ही स्वयं निराकार भगवान को धारण करे हैं। इसलिए जब स्वयं भगवान अपने शून्य स्वरूप को धारण करके खुद परमानंद विष्णु स्वरूप के ऊपर प्रकट होंगे, तब जाके भक्त स्वरूप परमानंद विष्णु स्वरूप देही का सभी कष्ट महाकष्ट आदि नाश होगा, और जो उनके प्रिय भक्तगण हैं वो सब संतुष्ट लाभ करेंगे। परमानंद हंस आज्ञा यही, अर्थात यही ही शेष निर्जास परमानंद हंस आज्ञा है, जिसको महापुरुष अच्युतानंद ने यहाँ पर लिखन करे हैं। अर्थात ये उपस्थापित पंक्ति का सार निर्जास उक्ति यही है कि कलयुग की अंत समय पर जब सब कहते होंगे कि ये लीला अब नहीं होगा या ये लीला का समय अब नहीं है, ये सब झूठ है, उसी समय अर्थात 2024 मसीहा मधुमास या चैत्र मास पर एक निशा अर्ध समय पर स्वयं भगवान चक्रधर अपने दिव्य स्वरूप को धारण करके परमानंद विष्णु स्वरूप के ऊपर अपना दिव्य निराकार स्वरूप में प्रकट होंगे।
जिनको देखकर सभी प्रभु भक्त तुष्टि लाभ करेंगे और भक्तों का सभी कष्ट दूर होगा। महापुरुष अच्युतानंद ने यही बात अपने कड़ी 34 मालिका पर लिखन करे हैं, जो मैं आप सभी के सामने उपस्थापन किया हूँ। मेरे मानो तो हर भविष्यवाणी, हर भविष्य मालिका उक्ति महातथ्य महातत्व जो स्वयं महावतरण महागठन लीला संबंधित है, वो सदा के लिए सटीक है। मगर जिनके बारे में लिखा गया है वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान महावतरण करने के बाद कोई समय को मानेंगे, ये थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि स्वयं भगवान हर लिखन वेद शास्त्र समय से परे है। वो कोई समय का चक्र में नहीं है, वो समय के अनुसार नहीं चलते। समय उनके साथ उनके अनुसार चलता है, क्योंकि वो स्वयं सृष्टिकर्ता है। वो नारायण कृष्ण भगवान जैसे अंश अवतार नहीं, जो निर्धारित समय के अनुसार ही चलेंगे। वो समय के परे हैं, काल का भी काल महाकाल चक्र है। पृथ्वी पर आने वाले समय जो महाप्रलय का समय है, उसे आन गति या उससे पृथ्वी को रक्षा करने के लिए ही वो आए हैं। इसीलिए वो कोई समय को मानेंगे, मुझे ये नहीं लगता। स्वयं भगवान है, वो महा इच्छामय है। जब उनका इच्छा होगा तब वो महाप्रकट होंगे। उनके आने का समय महावतरण का महातत्व संबंधित महातथ्य महासत्य है, मगर उनका प्रकट होकर जन समाज के सामने आविर्भाव होना, उसे सटीक करके कहना, सत्य कहूँ तो मेरे मन में भी ये प्रश्नवाची होकर रहा है। तो जो भी हो, महापुरुष अच्युतानंद जी ने जो बातें अपने कड़ी 34 मालिका पर कहे थे, मैंने आप सभी के सामने उस पंक्ति को उद्धृत करके उपस्थापन कर दिया हूँ। भविष्य में स्वयं इच्छामय भगवान वो समय पर आविर्भाव होंगे, या वो समय के पहले ही आविर्भाव होंगे, या उस समय के बाद आविर्भाव होते हैं, वो तो उनके आविर्भाव से ही पता चलेगा। मगर ये पंक्ति से यही बात पता चलता है कि वो अब हमारे भारत देश पर कहीं मानवदेही होकर महागुप्त में बैठे हुए हैं, जो महासत्य है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा उपस्थापित तथ्य जो संपूर्ण मालिका पुस्तक पंक्ति प्रमाण सहित थे, उसके विषय पर आप सभी का राय क्या है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई तथ्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।